पंचमी पर्व आता है तो हमें उन महान आचार्यों को याद करना चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दे दिया। वे आचार्य तो हमेशा ज्ञान की ध्यान की साधना में, आत्म की साधना में लगे रहते थे, लेकिन जब उन्होंने जाना कि पंचम काल शुरू हो गया है, उम्र घट रही है, बुद्धि का ह्रास हो रहा है, शक्ति का ह्रास हो रहा है, हमारे पास तो इतना ज्ञान है लेकिन हमारे साथ साथ यह ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा, भविष्य में ज्ञान की अविरल धारा कैसे बहेगी। बस एक भाव उनके मन में जागृत हुआ और उस भाव को लेकर के उन्होंने उस द्वादशांग के कुछ अंश का ज्ञान आगे भी प्राप्त होता रहे, उसी को दृष्टि में रखते हुए दो मुनि महाराज को महिमा सम्मेलन से दक्षिण से बुलाया और वह गिरनार की गुफा में पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री धरसेन स्वामी जी ने पुष्पदंत और भूतबली उन मुनि महाराज के लिए इस द्वादशांग का ज्ञान दिया और वही सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं। वही 11 अंग और 14 पूर्व के अंश माने जाते हैं जो साक्षात उनके श्री मुख से निकले। और उन आचार्य प्रवर पुष्पदंत और भूतबली जी ने उन शिक्षा को, उस ज्ञान को लिपिबद्ध किया और वो लिपिबद्ध हो गए तो उस 6 खंडों में जिनका विभाजन हुआ और वो सठखंडागम के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन अर्थात शुद्ध पंचमी के दिन उन ग्रंथों की बहुत अच्छे से समाप्ति हुई। जब उन ग्रंथों की पूर्णता हो गई तो उस समय आकर के देवता ने उन मुनिराज की पूजा की थी और उन मुनिराज का नाम रखा था पुष्पदंत और भूतबली। वे पुष्पदंत मुनि महाराज जिनकी मूल में दंत पंक्ति अस्त व्यस्त थी, तो उन देवता ने उनकी दंत पंक्ति को, अस्त व्यस्त को एकदम सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाया। उस समय उनका नामकरण हो गया पुष्पदंत। और जो दूसरे मुनि महाराज थे, भूत जाति के देवों ने बहुत अच्छे से नैवेद्य आदि अर्पण करके उनकी बहुत महिमा से पूजा की थी और उनका नामकरण हो गया भूतबली आचार्य प्रवर। यानी वे दोनों मुनिराज, दोनों आचार्य प्रवर ऐसे महाचार्य प्रवर रहे जिनकी देवता ने आकर के पूजा की थी। और इसलिए पूजा की थी कि इन्हीं आचार्य प्रवर ने इस सठखंडागम के माध्यम से वह साक्षात तीर्थंकर भगवान के सर्वांग से जो दिव्य ध्वनि खिरी थी, उस दिव्य ध्वनि को सुरक्षित आज तक रखा है। तो इस दिन वो पूर्णता को प्राप्त हुई थी, इसलिए इस दिन को बहुत महान तरीके से शुद्ध पंचमी महापर्व के रूप से मनाया जाता है। तब से मनाया जा रहा है और ये आगे भी मनाया जाता रहेगा। लेकिन ये तब संभव होगा जब सभी समाज में सभी श्रावक लोग उत्साह से भर करके इस पर्व को मनाएं। आप भगवान के मोक्ष कल्याणक को, दिवाली के पर्व को मनाते हैं, गुरुओं के पर्व को मनाते हैं, लेकिन श्रुत पंचमी के दिन ने उस उदासीनता को दूर करके शास्त्रों की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जब भी शोभा यात्रा निकलती है तो आप गुरुओं की और देव की शोभा यात्रा निकालते हैं, तो इस दिन विशेष रूप से शास्त्र की शोभा यात्रा निकालना चाहिए और बहुत धूमधाम तरीके से पूरे नगर की महान रास्तों से उसकी परिक्रमा करते हुए, ताकि लोगों को ज्ञात हो कि ये कौन सा दिन है, इस दिन क्या कार्य विशेष हुआ था।